अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आप कैसे हैं सब के सब? मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआओं में आप रहते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, साथ साथ ईमान की, कुरान की दौलत से नवाजे और हमें दाई दीन बना दे, दीन की तबलीग करने वाला बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आते हैं अपने लेसन की तरफ। पिछली तमाम आयात में अल्लाह ताला की शान और कुदरत बयान की गई कि वो सीने के तमाम राजों से वाकिफ़ हैं और कुदरत के तमाम निज़ाम की वो वाहिद व यकता मालिक हैं। और उसके अलावा गैर मुस्लिमों से तल्कात बनाने से मना फरमाया है कि अल्लाह के दुश्मन तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। आयत पढ़ेंगे 30। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन, वो दिन जब पा लेगी हर जान, मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरन, जो उसने अमल किया होगा अच्छा सामने मौजूद अपने, वमा अमिलत मिन सूइन, और जो उसने अमल किया होगा बुरा, तवद्दु लो अन्ना बैनहा, वो आरजू करेगा काश के बेशक उसके बुरे अमाल के दरमियान व बैनहु अमदन बैदा, और उसके दरमियान फासला होता दूर दराज का। वयुहज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और डराता है अल्लाह तुमको अपने आप से। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बहुत शफीक हैं अपने बंदों पर। इस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाती हैं कि क़यामत के दिन हर नेकी और हर बुराई आदमी के सामने हाजिर कर दी जाएगी। उम्र भर के जो भी अमाल किए होंगे वो अमालनामा उसके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। उस वक्त नेक लोग तो अपने अमालनामे को खुशी खुशी पकड़ कर अपने घर वालों के सामने जा रहे होंगे, लेकिन जब मुजरिम लोगों को अमालनामा उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा तो वो हाथ पीछे कर लेंगे, यानी कि पकड़ना नहीं चाहेंगे। तो फिर अमालनामा उनके पीछे से उनके हाथ में थमा दिया जाएगा। उस वक्त मुजरिम लोग इस बात की आरजू करेंगे कि ऐ काश उन्हें ये दिन देखना नसीब ना होता, या वो ये ख्वाहिश करेंगे कि उन लोगों में और बुरे अमाल में बहुत दूर दराज का फासला होता, ताकि उनके करीब भी ना जाते। ये भी अल्लाह सुब्हान व तआला की बड़ी मेहरबानी है कि खौफनाक दिन के आने से पहले वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकि बुराई के रास्ते को हम तर्क करके बुराई के रास्ते पर चल पड़ अपने अल्लाह के जबरो कहर से बच सकें और बुरे रास्ते को खैर बात कह दें। कुरान पाक की ये खास तर्ज है कि अमूमन खौफ के साथ साथ उम्मीद का पैगाम होता है। सज़ा के साथ साथ अल्लाह ताला ईमान वालों को खुशखबरी भी सुनाते हैं, जैसे तौबा कर लो, जैसे बुरे रास्ते को छोड़ दो। इस आयत में भी अंजाम के साथ साथ उम्मीद अफजा पैगाम दिया गया है कि तुम सब लोग भी अल्लाह ताला के महबूब लोगों में शामिल हो सकते हो। यानी अगर अल्लाह ताला से डर कर बुराई छोड़ोगे तो रब्बे कायनात की मेहरबानी फिर तुम्हारा इस्तकबाल करने को तैयार होगी। ना उम्मीद होने की कोई वजह नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आओ तुम लोगों को ऐसा दरवाज़ा बताऊं जिसमें दाखिल होकर तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हो। आयत नंबर 31 पढ़ते हैं। कुल फरमा दीजिए, इन कुन तुम तो हिब्बुल्लाह, आप कह दें अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाहु, मोहब्बत करने लगेगा तुमसे अल्लाह, व यगफिर लकुम, और तुम्हें मुआफ़ कर देगा, व ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अगर आप मोमिनों को मुझसे मोहब्बत करने का तरीका बता दें। कैसे? कि अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। यानी कि अल्लाह की मोहब्बत तब ही हमारे दिल में गर हो सकती है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अतात करें और उनके उसवे हसना को मानें। पिछली आयत से दुश्मनाने इस्लाम से मोहब्बत बढ़ाने से मना फरमाया गया था। उसके बाद मालनामे का हवाला देकर अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का सबक दिया गया है। इस आयत में एक तरीका भी बता दिया गया है कि तुम क्या करो,
तुम अल्लाह ताला के महबूब बन जाओ। कैसे? एक मयार बता दिया गया कि हमें मोहब्बत की किस कसौटी पर पूरा उतरना है। यानी अगर दुनिया में कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं तो अल्लाह सुब्हान तआला से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो वो क्या करे? वो अपने आप को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कसौटी पर परख ले कि वो रसूल पाक के अहकामात की इत्तबा या पैरवी किस तरह करता है। सब खरा खोटा सामने आ जाएगा। जो शख्स जिस कदर नबी पाक की राह पर चलता है या आपकी लाई हुई रोशनी को मशले राह बनाता है, उसी कदर समझना चाहिए कि वो खुदा की मोहब्बत में सच्चा और खरा है। और जितना इस दावे में सच्चा होगा, उतना ही नबी पाक की पैरवी में मजबूत और मुस्तैद पाया जाएगा, जिसका फल उसे ये मिलेगा कि अल्लाह सुब्हान तआला भी उससे मोहब्बत करने लगेंगे। कितना आसान फार्मूला है। और अल्लाह की मोहब्बत और रसूल पाक की इत्तबा की बरकत से उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और आइंदा तरह तरह की ज़ाहरी और बातनी मेहरबानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। गोया इस आयत से तौहीद के बयान के बाद नबूवत का बयान शुरू हो गया है और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा की इताअत की दावत दी गई है। आयत नंबर 32 में पढ़ते हैं, कुल फरमा दीजिए आतिउल्लाह, अगर तुम सब बतात करोगे अल्लाह की व रसूला और उसके रसूल की, फ़ाइन तवल्लो, फिर अगर वो सब मुंह अपना फेर लें, फ़ाइन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बुल काफिरीन, काफरों को पसंद नहीं करता। यहूद और नसारा कहते थे कि हम खुदा के बेटे और महबूब हैं। यहाँ इस बात को क्लियर कर दिया गया कि काफिर कभी अल्लाह ताला के महबूब हो ही नहीं सकता। अगर वो वाकई अल्लाह ताला का महबूब बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि अल्लाह के अहकामात की तकमील करे, उसके पैगंबर पर ईमान लाए, उनका कहा माने और अल्लाह सुब्हान तआला के सबसे बड़े और नबी आखिरुज़्ज़मा के नक्शे कदम पर चले। वफ़द नजरान ने ये भी कहा था कि हम मसीह अलैहिस्सलाम की तज़ीम व इबादत अल्लाह की मोहब्बत की खातिर करते हैं। उसका जवाब भी दे दिया गया। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत के साथ जोड़ा है। यानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को के साथ रसूल पाक की पैरवी भी लाजिम है। इस आयत से एक और पहलू भी निकलता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से इनकार करे तो क्या होगा? तो वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में कभी शामिल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह से मोहब्बत करता है, नबी पाक से मोहब्बत नहीं करता, तो वो कभी भी मोमिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत ही नहीं करते जो उनके काम से मुंह मोड़ते हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिर्फ दो बातों में बता दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो? तुम सब नबी की अताअत करो। दो लफ्ज़ों में तो दो टोक फैसला, और अगर तुम मुंह मोड़ लो तो तुम काफिर हो। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों घरानों में पैदा हुए, लेकिन जैसा एक प्रैक्टिकल मुसलमान को होना चाहिए हम वो नहीं हैं। हम अपने आप का जायज़ा लेते हैं। चले ऐसे करते हैं, हम अपने आप को नबी पाक के अहकामात की कसौटी पर परखते हैं कि हम कौन सा उनका हुक्म मानते हैं, कौन सा नहीं मानते। अल्लाह ताला के किस हुक्म को मानते हैं, किस को छोड़ते हैं। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हम क्या करते हैं। थोड़ा सा अपना जायज़ा ले लें। यकीन जाने जब हमें अपनी गलती नज़र आ जाती है ना, महसूस हो जाती है ना, तो उसको रिमूव करना भी आसान हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप साफ शफ़ाफ होते जाते हैं, गंद एक तरफ निकल जाता है, आप बिल्कुल मासूम पाक साफ होकर अल्लाह ताला के लिए ख़ास हो जाते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कहीं भी हिम्मत ना हारिए। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।